ਜਿਹੜਾ हवाला ਤੁਹਾਡੇ सामने खुदा दे जिंदा कलाम दे विचों तिलावत किया गया ये खुदा दे नबी यूना दे मुतल्लक और एक बड़े वड्डे शहर निनवा के बारे में। निनवा शहर जड़ा है बहुत वड्डा शहर सी और इस शहर के बारे दे विच खुदा ने अपने बंदे अपने नबी यूना नूं यह हुक्म दिता सी कि उस वड्डे शहर निनवा च जा, उत्थे जाके मुनादी कर कि 40 रोज तो बाद निनवा शहर बर्बाद कर दिता जाएगा। सवाल ये वे कि निनवा शहर जड़ा उन्हें ऐसा केड़ा काम कर लिया सी, ऐसा केड़ा गुनाह कर लिया सी कि खुदा इन्ना को गजबनाक हो गया कि खुदा ने एडा सख्त हुक्म उन्होंने जारी कर दिता कि इस शहर नूं बर्बाद कर दिता जाए। उन्होंने बदी की वजह तो खुदा उन्होंने बर्बाद कर देना चाहता और खुदा ने हुक्म जारी कर दिता। बदी की सी? बदी सब तो वड्डी ते यह सी कि उस शहर दे विच बुत परस्ती बहुत ज्यादा सी। लोग देवी देवतावां नूं मनदे सन, लोग जिंदा खुदा नूं नहीं सन मनदे और खुदा नूं कदी भी यह गल पसंद नहीं आई ते ना अज ही खुदा इस गल नूं पसंद करता है कि खुदा दे लोग खुदा नूं छड्ड देन ते झूठियां मबूतां दी इबादत ते परस्तिश करन। खुदा अज भी इस गल नूं पसंद नहीं करता। ये झूठे खुदा कई तरह के तरीकों के नाल कई सूरतां दे विच कई शक्लां दे विच साडे इर्द गिर्द मौजूद ने। उदों भी मौजूद सन ते अज भी मौजूद ने। फर्क सिर्फ ये वे कि उदों लोग सामने बुत रख लेंदे सन, पत्थर दे, मिट्टी दे, चूने दे और दीगर इस तरह दी धातां दे, पित्तल दे, सिल्वर दे, सोने दे, चांदी दे। पर अज वो मूर्तां साडे सामने नहीं, लेकिन हकीकत अज भी असी बहुत हद तक एक बुत परस्ती कर रहे हैं। अज भी असी खुदा नूं छड्ड के असी झूठियां खुदावां दे पिछे लगे फिरने हैं। तुसीं आप इस गल का तजर्बा कर सकते हो, तुसीं आप इस गल का मुशाहिदा कर सकते हो, अपने अगे पिछे वेख सकते हो कि वाकई असी इस तरह कर रहे हैं। जदों असी खुदा नूं छड्ड के किसी दूसरे वाले जाने हैं, मैं सिर्फ इशारा देंगा, हर गल खोल के बयान नहीं की जा सकती। तुसीं समझदार हो, खुद इस गल नूं समझ सकते हो। तो फिर की होएगा? फिर साडे दुखां च, साडियां गमां विच, साडियां मुसीबतां च, साडियां परेशानियां दे विच होर ज्यादा इजाफा हो जाएगा। साडियां परेशानियां घट नहीं सकदियां, क्योंकि कलाम विच लिखिया है कि जिहड़े झूठे मबूदां दे पिछे चलदे ने उन्हां दे दुख वध जाणगे। इस वास्ते सानू झूठियां मबूदां पिछे कतन जान की जरूरत नहीं। असी जिंदा वल क्यों ना जाइए, असी मुर्दियां पिछे क्यों जाने? साडा जिंदा खुदा है, असी उस जिंदा खुदा ते भरोसा रखिए, उस जिंदा खुदा ते तवक्कुल करिए, क्यों जे कोई है जिहड़ा मुसीबतां नूं दूर कर सकता है। निनवा शहर ते भी यकीनन एक बड़ी वड्डी मुसीबत आ गई कि जो मुसीबत आ जाए तो फिर असी की करिए। इस किताब दे विच बड़े वाज़े तौर पे इस गल नूं बयान किया गया है। निनवा शहर दे विच जदों यूना नबी ने मुनादी कर दी थी कि निनवा शहर जिहड़ा है वो 40 रोज तो बाद बर्बाद कर दिता जाएगा, कि उन्होंने किया कि उस तो पहलों असीं वेखण रहे हाँ कि क्यों खुदा ने यह हुक्म दिता। पहली गल सी कि उत्थे बुत परस्ती सी, वो देवी देवताओं की इबादत करते सन। दूजी गल ये सी कि जुल्म करते सन दूसरिਆਂ ਦੇ उत्ते, और खुदा नूं ये गल पसंद नहीं कि कोई ਉਹਦੇ लोगों ते जुल्म करे। खुदा जुल्म नूं पसंद नहीं करता। जुल्म कई तरीकों के नाल हुंदा है। जुल्म फिजिकली तौर पर भी हुंदा है, किसी नूं मारना कुटना, ते जुल्म ज़हनी तौर पर भी हुंदा है, किसी नूं ज़हनी तौर पर टॉर्चर करना, यह भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। किसी नूं टेंशन देना, यह भी दूसरे ते बहुत बड़ा जुल्म करने के बराबर है। इसलिए हमेशा इस गल की कोशिश करा करो कि कभी तुहाडी वजह तो किसी को कोई दुख ना पहुंचे, किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, कोई तुहाडी वजह तो परेशान ना हो जाए, कोई तुहाडी वजह तो ब्लड प्रेशर का मरीज ना बन जाए।
हमेशा इन गलों का ख्याल रखा करो। और निनवा शहर के अंदर ये बदी मौजूद सी। फिर ना इंसाफी सी, लोग इंसाफ नहीं सन करते, और ना इंसाफी जड़ी है ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। कतलो गारत इंज इंसानों गाजर मूली वांगू वढ़ के रख दिता जाता सी। इन्नी अजीयत देंदे सन इंसानों नूं, किसी दे कन कटते ने, किसी का नक कट देना, ताकि वो दर्द के नाल बिलबिलाए और वो इस चीज़ का लुत्फ उठाते सन, उन्होंने इस चीज़ का मजा आता सी। पर खुदा इस गल को पसंद नहीं करता। खुदा कतन ये नहीं चाहता कि ਉਹਦੇ लोगों को कोई अजियत दे। खुदा हर एक नाल प्यार करता है। ਹੁਣ ਇਹਦਾ मतलब यह भी नहीं कि अगर खुदा ने हुक्म दे दिता कि निनवा शहर बर्बाद कर दिता जाए तो इसका मतलब है कि खुदा जड़ा वो निनवा शहर के लोगों नाल प्यार नहीं करता, उन्होंने निनवा शहर के लोगों नाल मुहब्बत नहीं सी। यह गल नहीं, खुदा निनवा शहर के लोगों नाल प्यार करता सी, मुहब्बत करता सी। पर जदों खुदा की गल कोई नहीं मानता तो फिर खुदा इस गल के लिए मजबूर हो जाता है कि वो तबाह कर दे। हालांकि खुदा उस तो पहलू मौके देता है, खुदा मौका देता है तौबा कर लै, खुदा मौका देता है इस बदी नूं छड़ दे, इस बुरे काम नूं छड़ दे, ते गलत कारियां छड़ दे, ते मेरी तरफ रजू लै आ ताकि तू जिंदगी पा लवे। खुदा कतन ये गल नहीं चाहता कि वो लोग जड़े ने वो हलाक हो जाए। कलाम विच लिखिया भी है, खुदा किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हर इंसान की तौबा तक नौबत पहुंचे। पर जदों खुदा दे बार बार मौके फराहम करने के बाद भी असी अपने गुनाह तो बाज नहीं आते, नाफरमानी करन तो बाज नहीं आते, खुदा वल तवज्जो नहीं करते, खुदा वल मुतवज्जो नहीं होंगे, खुदा वल साडा ध्यान नहीं होंदा, अपने गुनाहों तो तौबा नहीं करते, तो फिर खुदा अदालत करता है। फिर खुदा ये हुक्म जारी कर देता यूना नबी के वसीले दे नाल कि 40 दिन तो बाद निनवा शहर बर्बाद कर दिया जाएगा। हुक्म हो गया। निनवा शहर के लोगों ने इस मुनादी नूं सुन लिया। मुनादी का मतलब है ऐलान नूं सुन लिया, ऐलान कर दिता गया। हर बशर जड़ा है ओदे तक ये खबर पहुंच गई, ये गल पहुंच गई कि निनवा शहर जड़ा है उन्होंने खुदा ने तबाह ते बर्बाद करने का हुक्म दे दिता है। इस वास्ते उन्होंने कहा कि इस मुसीबत तो बचन का हुण इक्को ही तरीका है, आओ असी खुदा दे हजूर चुक जाइए, आओ असी आजिज हो जाइए, आओ असी अपना गुरूर अपना तकबर छड़ दईए, आओ असी बदियां तो तौबा कर लीए, ते असी आओ रोजा रखिए, रोजा रखिए। शायद खुदा नूं साडे ते तरस आ जाए, शायद खुदा नूं साडे ते रहम आ जाए, ते खुदा सानू माफ कर दे, असी हलाक ना होइए, असी पनाह ना हो जाइए, असी बर्बाद ना हो जाइए। ते फिर लिखे है कि जड़ा बादशाह सी, बादशाह शाही लिबास पहनते हैं। शाही लिबास बहुत महंगा लिबास होंदा है, बहुत कीमती लिबास होंदा है। आम लोगों का लिबास फर्क होंदा है, ते जेडे शाह होंदे ने, जेडे बादशाह होंदे ने, उन्हां दा लिबास फर्क होंदा है। इस वास्ते लिखा है कि बादशाह ने भी अपना शाही लिबास उतार दिता और वह भी खाकसार हो गया, जमीन ते बह गया, खाक ते बह गया, मिट्टी ते बह गया। और उन्हें ऐलान कर दिता, उन्हें कहा कि कोई इंसान, कोई हैवान गल्ला या रमा कुछ ना चले, सारे ही रोजा रखनगे। सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जानवर जड़े ने वो भी रोजा रखनगे, वो भी ना कुछ खानगे ते ना कुछ पीनगे। असी सारे ही खुदा दे हजूर च हाजिर हो जावांगे, असी सारे ही खुदा दे हजूर च अपने गुनाहों तो तौबा करांगे, असी खुदा दे हजूर च इस गल का इकरार करांगे कि असी इस बदी नूं, इस गुनाह नूं दा जिंदगी नूं तरक कर दिता है, छड़ दिता है। शायद
खुदा नूं साडे ते रहम। मेरे भैनों मेरे भराओ, अज घर घर दे विच मुसीबतां ने, दुख ने, परेशानियां ने, घर दे विच बरकत नहीं रह गई। कैसी जी इस गल वल कदी तवज्जो कीती है? क्या असी इस गल ते गौर कीता है कि ऐसा क्यों है? शायद खुदा साडे ऐसे रवैये की वजह तो साडे नाल नाराज है। जो खुदा नाराज है फिर घर च बरकत किवें आ सकती है? खुदा नाराज है ते घर दे विच खुशहाली किवें आ सकती है? खुदा नाराज है ते घर दे विच अच्छी सेहत किवें आ सकती है? असी खुदा तो दूर जो हो जाने ते फिर खुदा इस तौर दे नाल भी कई दफा सानू झंझोड़दा है। कई दफा खुदा बीमारियां नाल भी सानू झंझोड़दा है। कई दफा खुदा सानू कई तरह दी परेशानियां दे नाल झंझोड़दा है। दुख तकलीफां मुसीबतां परेशानियां जितो खुदा दा आदम लिखदा है ये ते खुदा दे रथ ने जिन्हां दे ते बह के ते कोई भी गुनाहगार खुदा दे हजूर च आ जांदा है। बई चंगे हालात दे विच खुशहाली दे विच कौन है जिहड़ा खुदा नूं याद करदा है? उदों भुल जाने आ सारे खुदा नूं। इस वास्ते कदी कदी ऐसा झटका भी फिर खुदा नूं लगदा। पर जदों मुसीबत आ जाए तो फिर की करिए? फिर वेखो निनवा दे लोकां ने की कीता, तुसीं भी इहो जी करो। छड़ दिओ गुनाह नूं, छड़ दो बदियां नूं, छड़ दिओ झूठियां पीरां नूं, खुदा वल आ जाओ, खुदा दी तरफ रुजू लियाओ, तौबा करो अपने गुनाह तो। फिर यकीनन खुदा जिहड़ा कि मेहरबान खुदा है, जिहड़ा रहम करने वाला खुदा है, जिहड़ा कुद्दूस खुदा है, वो फिर तुहानू बरकत देगा। ਉਹਦੇ करीब आ जाओ, ਉਹਦੇ नज़दीक आ जाओ, ਉਹਦੀ इबादत करो। ਅਸੀਂ किस तौर नाल ਉਹਦੀ इबादत करने आ? ਅਸੀਂ इंज दी इबादत करने आ कि खुदा दा खादिम आके गिरजे बैठा रहिंदा है, ਅਸੀਂ अपने घरां च बैठे रहने, ਅਸੀਂ अपने ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ रहने। ਸਾਡੇ ਕੋਲ खुदा ਲਈ वक्त नहीं। ਇਹ नहीं कि खादिम ਲਈ वक्त नहीं, खुदा ਲਈ वक्त नहीं। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ खुदा ਲਈ वक्त नहीं ਤੇ ਫਿਰ खुद सोच लवो कि अंजाम की होएगा। कलाम विच लिखिया है खुरूज दी किताब दे विच, तुम मेरी इबादत करना, मैं तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। लेकिन इहदे नाल शर्त है खुदा दी तरफों, जिहड़ा निक्का जिहा लफ्ज, दो हरफ दा एक लफ्ज तब है, ये शर्त है कि जदों तुसीं मेरी इबादत करोगे ते फिर मैं तुहानू बरकत देंगा। और बरकत कैसे देंगा? तुहाडे दरम्यान चो बीमारियां नू दूर कर देंगा। क्या असीं सारे ये नहीं चाहते कि असीं तंदुरुस्त हो जाइए, शिफा पा लईए? क्या असीं सारे नहीं चाहते कि साडे घरां च खुशहाली आ जाए? यकीनन चाहते हैं ना। फिर उसका तरीकाकार की है? बाइबल मुकद्दस उसका तरीका की वजह किया है कि तुम मेरी इबादत करना, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। आओ इन्हां गल्लां नूं सिर्फ अपने सुनन तक महदूद ना रखिए, बल्कि इन्हां ते अमल करिए तां जो सचमुच खुदा सानू बरकत दे। रोज़ियां दे अयाम ने, रोजे रखिए, खुदा दी इबादत करिए, ये ज़बूर गाइए, खुदा दे कलाम नूं पढ़िए, दुआ करिए तां जो खुदा दी तरफों सानू होर ज़्यादा बरकत मिले। खुदा सानू इस्लाम दे वसीले बरकत दे, इहदे ते अमल करन दा फजल